हाय दोस्तों। तो क्या आपके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है यार, पढ़ा हुआ हमेशा भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है? तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, आपने सही वीडियो खोली है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा, तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। आज मैं आपकी सारी दुविधा दूर कर दूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम आज छूमंतर होने वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आज मैं बताऊँगा आप पढ़ा हुआ हमेशा कैसे याद रखें। तो टिप नंबर 1 दोस्तों, याद रखो, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो पढ़ाई को इजी तरीके से पढ़िए। बहुत से लोग हार्ड तरीका क्या होता है, इजी तरीका क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक इजी तरीका ये होता है दोस्तों कि आप जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना तो अच्छे से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो इजी सब्जेक्ट लीजिए, उसको इजी तरीके से पढ़िए। इस तरीके से पढ़िए कि आप उसे लॉन्ग टाइम ना पढ़ के शॉर्ट टाइम में पढ़िए। और एक होता है हार्ड टाइम, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको हार्ड सब्जेक्ट ले लेते हैं और लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है, जब आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ेंगे और उस टाइम क्या होता है कि आप कहते तो हैं अपने आप से कि हाँ मैंने 3 घंटे या 2 घंटे लगातार स्टडी की है, पढ़ाई की है, लेकिन उससे नुकसान होता है दोस्तों। क्योंकि वो आप अपने आप को सिर्फ तसल्ली देते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से स्टडी नहीं हो पाती जिस हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं। तो आप कहते हैं कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से छपता नहीं है इस तरीके से। तो आपको ना अपने आप पर ही एक डाउट होने लगता है, यार मैंने इतना पढ़ा लेकिन यार फिर भी पढ़ाई मतलब याद नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका फिर पढ़ाई में भी बाद में मन नहीं लग पाता, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो थोड़ा स्टडी, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ईजी वे से पढ़िए, उसको शॉर्ट टाइम लीजिए उसमें अपने स्टडी में, और शॉर्ट टाइम में पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। कि आप एक पैरा ले सकते हैं या आप सिर्फ एक चैप्टर ले सकते हैं, एक चैप्टर को इस रूप में पढ़ें, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर को भी आप ज़रा ध्यान से पढ़िए अच्छे से, उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि यार ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो उस चीज़ को ना हाईलाइट कर सकते हैं आप थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप अपने इजी वे अपना सकते हैं इस तरीके से, तो आपको पढ़ाई में और अच्छा मन लगेगा, आपको और भी अच्छा लगेगा। तो टिप नंबर 1 ये हुई। अगली टिप ये है दोस्तों कि आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठे ना तो आप क्या कीजिए कि आप उस जब भी आप पढ़ रहे हैं जो भी पैरा है या फिर आप कुछ भी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है, तो आप अपने फ़ोन खोल सकते हैं। फ़ोन में एक ऐप रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड का आता है ऐप, तो आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें अपनी, मतलब आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, बुक लेनी है, अपनी बुक को पढ़ते रहना है। जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं या फिर आप क्वेश्चन आंसर जो भी हैं तो उसके आंसर क्वेश्चन आप उसमें पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों आप किसी भी सॉन्ग को जब आप ईयरफोन लगा के सुनते हैं तो आपको वो गाना बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सेम जब यही चीज़ आप रिपीट करेंगे ना, आपको वो वॉइस अपनी रिकॉर्ड करनी है उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के, और फिर जब आप उनको सुनेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जब उसका एक फ़ायदा ये भी है, आप दोस्तों आप कहीं भी हो, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप टहल रहे हो या बाहर हो या किसी बाहर जर्नी में हो, कहीं आप रिलेशन में रिश्तेदारी में भी कहीं भी हो, बाहर गए हैं शादी ब्याह में, तो आप अपने एक कोने में ले जाकर अपना ईयरफोन लगा के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उससे ये भी है किसी को पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, सबको ये लगेगा म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जब वही चीज़ आपके दिमाग को बार बार रिपीट कराई जाती है, जैसे कि सॉन्ग रिपीट कराए जाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जो भी पढ़ेंगे, आप जो रिकॉर्ड करके पढ़ेंगे उसको बार बार अपने ईयर कानों में बजाएंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये टिप आप ज़रूर आजमा के देखिए। तो एक टिप मेरी ये हुई। अगली टिप ये है दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, कोई भी बुक ले ली आपने या फिर आप कोई सी भी क्वेश्चन आंसर है, आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो आप हिंदी का सब्जेक्ट होता है या इंग्लिश का हुआ, इंग्लिश के शॉर्ट आंसर हुए, लॉन्ग आंसर हुए, तो आप क्या करो दोस्तों, आप सीधे लॉन्ग पर ना जा करके आप शॉर्ट आंसर देखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि वो लॉन्ग आंसर पर चले जाते हैं डायरेक्ट, कि भाई ये तो 10 नंबर का आता है, मैं अपना 10 नंबर पक्की कर लूँ। आपको बस यही गलती नहीं करनी है। जब मैंने अपने हाई स्कूल इंटर के पेपर दिए थे तो मैंने भी यही ट्रिक आजमाई थी। तो पहले ना आप शॉर्ट आंसर ही तैयार कीजिए, चाहे आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, मैथ में भी आप शॉर्ट आंसर या फिर शॉर्ट फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट लीजिए, क्योंकि जब आप छोटा छोटा बनाएंगे ना, दो दो नंबर का,
तो वो 2-2 नंबर से ही आपके 20 नंबर हो सकते हैं जोड़ जोड़ के। लेकिन जब आप 6 नंबर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 6 नंबर वो आपके पूरे पक्के हो नहीं पाते, क्योंकि जब आप लॉन्ग लॉन्ग आंसर रिपीट करेंगे, याद करेंगे बार बार, तो फिर आप जब शॉर्ट पे वापस याद करने के लिए आएंगे तो फिर वो आपको याद होंगे ही नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग याद कर चुके हैं और आपको पढ़ाई मन में नहीं लगेगा। और उससे दोस्तों एक होता क्या है कि कभी कभार के लॉन्ग आंसर हम जब याद करने जाते हैं तो वो भी हमें ठीक से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पाते अच्छे से, उसमें भी हम बीच बीच में भूल जाते हैं कभी कभार, या फिर प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पाते। तो हमेशा याद रखिए, पहले आप शॉर्ट टाइम दीजिए, शॉर्ट आंसर दीजिए, अपने शॉर्ट आंसर लेके बैठिए, उनको पढ़िए शॉर्ट टाइम में। तो एक तो मेथड ये हुआ दोस्तों कि आप इजी वे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टाइम में इजी सब्जेक्ट लेके पढ़िए। इस तरीके से 1 मिनट टॉपिक बताया आपको कि रिकॉर्ड कीजिए, अपनी जो भी आप पढ़ते हैं उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने ईयरफोन पर लगाइए। अगला टॉपिक मैंने ये बताया दोस्तों आपको कि आप लॉन्ग आंसर लेते हैं, लॉन्ग आंसर को ना पढ़ के पहले आप शॉर्ट आंसर पढ़ने की कोशिश करें, आप शॉर्ट आंसर पढ़ें, शॉर्ट करके पढ़ें, क्योंकि उससे जब आप छोटा छोटा जोड़ेंगे तो वही बड़ा बन जाएगा। मैंने आपसे पहले भी ये बताया था, तो ये ट्रिक वाकई काम करती है। और अगला पॉइंट पे ये है दोस्तों, मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। अभी टीचर्स वगैरह होते हैं आपके क्लास के, या फिर आपके जो भी सीनियर्स होंगे, या फिर आपके कोई भी बड़े भाई बहन हैं, तो वो लोग पता है हमेशा क्या रखते हैं अपने पास, एक हाईलाइटर रखते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास एक हाईलाइटर हो, वैसे अगर हाईलाइटर होता है तो उसके भी बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, या फिर कि लगे कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप कोई पैरा पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या फिर क्लासरूम में आपके टीचर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर हाईलाइट कर देना है। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको लेकर बैठेंगे ना, तो आपकी ना एक पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी आपके अंदर, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अलग ही दिख जाएगा। जब आपको सारी चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखेगी ना अपनी नोटबुक में हाईलाइट करने पर, तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा और आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये टिप्स मेरी आज की यही थी, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी खुद अप्लाई की थी अपने एग्ज़ाम्स में, तो मुझे अच्छे रिजल्ट भी आए थे। तो उसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप भी फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों बाय, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।